हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूडीएल लगा है, एक पॉइंट लोड लगा है। इसका एसएफडी बीएमडी फाइंड आउट करना है। इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, यूडीएल सब्जेक्टेड था, पॉइंट सब्जेक्टेड था, दोनों का अलग अलग एसएफडी और बीएमडी ड्रॉप किए थे। अब इस न्यूमेरिकल में देखेंगे दोनों कंबाइन हैं। जब सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा हो उसके स्पैन तक और उसके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लगा है, तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है 3 मीटर, उसकी पूरी लंबाई पर एक समान वितरित भार यूडीएल 4 किलो न्यूटन प्रति मीटर लगा है तथा मध्य बिंदु पर 5 किलो न्यूटन का संकेंद्रीय भार लगा है। इस बीम का एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करें। मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करें बेंडिंग मोमेंट का। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक 3 मीटर का हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सबसे पहला सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं 3 मीटर का। ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि 3 मीटर तक है। यस, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट को हम आर ए कह दे रहे हैं और बी पॉइंट को आर बी, ठीक है। और 3 मीटर तक यूडीएल फैला हुआ है, तो उसको हम यूडीएल, ये कहाँ तक है 3 मीटर तक। ये यूडीएल कितना दिया है, यूडीएल हमारा दिया है 4 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब मध्य बिंदु पर 5 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा है, तो मध्य बिंदु कहाँ है, ए से बी, तो एक पॉइंट 1.5 मीटर 1.5 मीटर इस तरफ और 1.5 मीटर इस तरफ का एक पॉइंट जो है ये सी पॉइंट, ये 1.5 मीटर है। ये हमारा सी पॉइंट है। ए से सी तक की जो दूरी रहेगी 1.5 मीटर। यस, तो सी जो पॉइंट है वो एक मध्य बिंदु है ए और बी के बीच की। इस पर कितना संकेंद्रीय भार है, इस पर है हमारा 5 किलो न्यूटन का। हाँ, 5 किलो न्यूटन। ये हमारा इस तरीके से इसका फिगर है, ड्रा हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। फिर उसके बाद शियर फोर्स ड्रा करेंगे और बेंडिंग मोमेंट ड्रा करेंगे। तो चलिए हम इसको रिएक्शन से कैलकुलेट करते हैं। तो हो जाएगा हमारा समेशन एफ y इक्वल टू 0। क्या है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है तो प्लस, और जो डाउनवर्ड आ जाएगा वो हमारा माइनस, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है, ये आर ए है। अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा आर ए, डाउनवर्ड आ रहा है 5 किलो न्यूटन। और ये जो यूडीएल लगा है, यूडीएल को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो जहाँ तक हमारा यूडीएल फैला हुआ है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। ये आर ए क्या पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, -5 डाउनवर्ड आ रहा है। अब हम ये जो यूडीएल इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4, देखिए -4 इंटू
3, ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब क्या है कि आर बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस आर बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 4×12 -12 -5, कितना हो जाएगा हमारा 17 किलो न्यूटन। 17 किलो न्यूटन, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे मोमेंट आप चाहे ए के अबाउट ले लीजिए, चाहे मोमेंट आप बी के अबाउट ले लीजिए। अब हम मोमेंट ले रहे हैं बी के अबाउट। मोमेंट एट पॉइंट बी, जो हमारा क्लॉकवाइज जाएगा वो क्या पॉजिटिव, और जो डाउन एंटी क्लॉक जाएगा वो नेगेटिव। बी पर लेंगे, जिस पॉइंट पर हम मोमेंट लेंगे वो पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे ए से बी से ए तक की दूरी 3 मीटर, ये फोर्स जा रहा है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से सिर्फ ऐसे रोटेट कराएंगे तो क्या जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव। तो आर ए इंटू 3, ठीक है। फिर अब ये डाउनवर्ड कितना आ रहा है 5, ए से सी तक का, ए सी से बी तक डाउनवर्ड जा रहा है कितना 5 किलोमीटर, और दूरी कितनी है 1.5 मीटर है। तो हो जाएगा 1.5 किलो न्यूटन, 1.5 मीटर इंटू एक मिनट, ये हमारा 5 मीटर 5 किलो न्यूटन है, तो 5 इंटू 1.5 मीटर, यस 1.5 मीटर, ठीक है। तो फिर अब क्या है यूडीएल देखेंगे। यूडीएल हमारा कितना है, यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए हैं तो 12 किलो न्यूटन आ गया, यहाँ से ये 12 किलो न्यूटन आ गया, जो कि डाउनवर्ड जाएगा। तो -12 इंटू इसकी डिस्टेंस भी कितनी है 1.5, फिर इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू आर ए इंटू 3 -7.5 -18 इक्वल टू 0, और ये ऐड हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा आर ए इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25.5 किलोमीटर, और यहाँ से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.5 किलो न्यूटन। ये हमारी आर ए की वैल्यू है 8.5 किलो न्यूटन। अब हम आर ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, तो आर ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा आर बी इक्वल टू कितना 8.2, आर बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 17 -8.5 किलोमीटर। तो आर बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8.5 किलो न्यूटन। आर ए और आर बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8.5 किलो न्यूटन, और इसकी भी हो जाएगी 8.5 किलोमीटर। अब हम देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, यहाँ देखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट बी। बी के पहले हमारा कितना शियर फोर्स लग रहा है देखेंगे, तो एफ बी इक्वल टू 0, बी के पहले हमारा शियर फोर्स लग रहा है 0। अब हम देखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी।
तो बी पर हमारा कितना फोर्स हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आर बी कितना वैल्यू है 8.5, तो प्लस 8.5 किलो न्यूटन, ये हमारा आर बी हो गया है। देखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, सी के पहले हमारा कितना शियर फोर्स लग रहा है, तो शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.5 माइनस यूडीएल कहाँ तक है, सी से बी तक जो फैला हुआ है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा -4 इंटू 1.5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8.5 माइनस 6, 15 चौके 60, तो 0 हट जाएगा 6, और इसको हम डिडक्ट कर देंगे 2.5 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब हम देखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी, सी पर हमारा कितना शियर फोर्स लग रहा है, तो एफ सी इक्वल टू प्लस 2.5 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन, तो प्लस 2.5 माइनस सी पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ये -5 किलो न्यूटन है, तो -5, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम देखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, तो एफ ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2.5 फिर उसको माइनस यूडीएल ए से सी तक है 4 किलोमीटर प्रति मीटर और डिस्टेंस हमारी 1.5 मीटर, तो हो जाएगा कितना 5 किलो न्यूटन इंटू 1.5, तो इसको हम, ये हमारा 4 है, यस ये हमारा 4 किलो न्यूटन यूडीएल लगा है, तो ये हमारा हो जाएगा -2.5 माइनस 6, तो हो जाएगा हमारा 8.5 किलो न्यूटन, ये हमारा 8.5 किलो न्यूटन सी के ए के पहले हमारा जो शियर फोर्स लग रहा है। अब हम देखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, तो एफ ए इक्वल टू -8.5 टिल था, -8.5 प्लस 8.5, इस पर जो है पॉइंट डायरेक्शन कितना जा रहा है 8.5, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा कितना 0। अब हम देखेंगे इसका एसएफडी किस प्रकार से बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स हो गया है, अब हम देखेंगे इसका एसएफडी किस प्रकार बनेगा, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ये 3 मीटर तक स्पैन है, 3 मीटर तक स्पैन है, जो हमारा बी पॉइंट पर कितना शियर फोर्स लगा था 8.5 था, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। अब हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा 8.5 प्लस 8.5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम देखेंगे जो सी पॉइंट है उस पर कितना है अप्लाइड हुआ है, वो +2.5, ये +2.5 ये हो जाएगा,
और ये हमारा है 8.5। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। फिर उसके बाद डाउनवर्ड कितना आ रहा है, ये डाउनवर्ड हमारा जा रहा है -2.5 और ए पॉइंट पर हमारा कितना है, ए पॉइंट पर हमारा है +8.5 किलोमीटर। इसको इस तरीके से इसमें ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव। तो ये हमारा ए से सी, ये हमारा हो जाएगा 2.5। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो था एसएफडी था। अब इसके बाद बीएमडी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फिर इसको हम इरेज करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर ए पॉइंट या बी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेगी वो हमेशा हमारा शून्य आएगा। तो देखेंगे ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो बी पर कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा एट पॉइंट बी इक्वल टू 0। यस, बी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे सी पॉइंट की ओर। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो क्या हो जाएगा ये हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू, यहाँ से बी तक की दूरी है 1.5 और ये जो फोर्स हमारा जा रहा है ये क्या जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आरबी की वैल्यू है 8.5। तो 8.5 इंटू 1.5 इसकी लेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस डाउनवर्ड कितना आ रहा है, डाउनवर्ड 4 इंटू कितना 1.5। ये तो हमारा फोर्स हो गया, मगर 1.5 से मिड तक की जो दूरी लेंगे, मिड तक इसका 1.5 का मिड क्या होगा 7.5। तो इसका हो जाएगा अपॉन इंटू 1.5/2। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 8.5 इंटू 1.5 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 12.75 -2 इंटू 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4.5। इसको अगेन देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू 4. इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12.5.7 -4.5 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 8.25 किलो न्यूटन प्रति मीटर। सी पॉइंट पर हमारा इतना बेंडिंग मोमेंट आया है। अब हम देखेंगे ए पॉइंट पर कितना आता है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू, ए से बी तक की जो दूरी है वो 3 मीटर है और इसका जो फोर्स जा रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम देखते हैं 8.5 इंटू 3, फिर उसके बाद माइनस कितना 5 इंटू 1.5, फिर उसके बाद यूडीएल जो लगा है ओवर लेंथ तक इंटू
4 इंटू यूरियल के कहाँ तक लगा है 3 मीटर इंटू 3/2। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 8.5 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25.5 माइनस इसको कर देंगे 7.5, ये हमारा हो जाएगा डाउनवर्ड माइनस 2 से 2 18 हो जाएगा। तो 18 प्लस 7.5 हो जाएगा हमारा इक्वल टू 25 माइनस ये 25.5, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इसका बीएमडी किस प्रकार से ड्रॉ होगा। ये 3 मीटर है, 3 मीटर है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट था। बी पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आया है, बी पर हमारा है 0, ए पर हमारा आया है 0, सी पॉइंट हमारा है, सी पॉइंट पर हमारा कितना है बेंडिंग मोमेंट 8.25, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इसमें आया है 8.25। तो यूरियल है, तो ये हमारा किस प्रकार से ड्रॉ होगा, ये हमारा जो होगा पैराबोलिक कर्व इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारा पैराबोलिक है 2 डिग्री। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा जो है 8.25, ये हमारा 8 है, 8.25 किलोमीटर मीटर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का एसएफडी और बीएमडी किस प्रकार से ड्रॉ होता है उसको हम अभी बनाए हैं, कैलकुलेशन था ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का। सो आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।